कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान से तुम्हें क्या लेना उससे? ये क्या लेना उससे? तुम्हें क्या लेना उससे? लेना ना, तुम्हें लेना क्या उससे? जब तुमने धर्म छोड़ दिया क्या लेना तुम्हें? ये नहीं करें कि जो है ना ये आयत ये जितने भी आए थे लेके आए हैं, पानी की बोतल रखी हुई है, रुक जाइए, इनको पानी वानी देते रहो। जितने भी आए थे ये लेकर आए हैं, इनमें से आपको एक भी आयत गलत दिखाई देती है? मुझे कोई गलत नहीं दिखाई देती, गलत ही नहीं दिखाई दे रही है। तो इनको गलत साबित करिए आप, इन आयतों से ही साबित करिए। गलत साबित ये इनसे जब गलत साबित एक गलत साबित करिए। अरे यार मेरे हाथ में ये आयतें हैं और इन आयतों के थ्रू, जैसे ये आयतों के थ्रू गलत साबित कर रहे हैं इस्लाम को, आप इन्हीं आयतों से इनको गलत साबित कर दीजिए। इसमें से एक आयत निकाल के दिखा दीजिए कि ये गलत अब एक मेरी बात सुनिए आप ठंडे दिमाग से। आपका नाम बताइए क्या है? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप किसकी पूजा करते हैं? मैं अपने ईश्वर की पूजा करता हूँ। कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। भगवान कितने हैं? 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि हैं। कोई किसी को कहता है कि ये नहीं इसको मानो, उसको नहीं उसको मानो? नहीं, हमारे में कोई ऐसा हमारे में अगर हमारी जानना चाहते हो, एक मिनट जानना चाहते हो तो हमारे में तो ये कहते हैं हर किसी में भगवान है। पेड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, मिट्टी की पूजा हो रही है, जल की पूजा हो रही है, अग्नि की पूजा हो रही है। हमारे में ये मत ही नहीं है कि हम इसकी पूजा ना करें, उसकी ना करें। ये तो इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करनी ही नहीं है। ये इस्लाम ही कहता है। हिंदू में धर्म में ये जिक्र नहीं है कि आप उसकी पूजा मत करिए। अच्छा एक बात आपसे बोलूं, जितने इंसान दुनिया के अंदर हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये हिंदुस्तान की बात है, रूहे जमीन पे जितनी दुनिया है ये किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। जाहिर कौन सा ईश्वर है? आपके हिसाब से अलग ईश्वर है, इनके हिसाब से अलग ईश्वर है, मेरे हिसाब से अलग ईश्वर है। और किसी ने भी बनाई हो, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये जवाब नहीं है ना। तुमने तो कह दिया एक रहो। अबे माँ को छोड़ दोगे या बाप को छोड़ दोगे? दोनों के साथ रहना पड़ेगा ना। तो फिर एक मुद्दे पे आते हैं। बिना माँ के नहीं, इग्नोर कीजिए, उन्हें इग्नोर कीजिए, मुद्दे पे आते हैं। ये जो आयतें हैं, ये इन्हीं आयतों को तो लेकर आए हैं। पीछे जो बैनर लगे हुए हैं, ये तो दिखाना चाहते हैं कि ये बुराइयां हैं इस्लाम में। इसको एडमिट करने में क्या आपत्ति है कि इस्लाम में भी बुराइयां हैं? आप इन आयतों से साबित करिए। कोई इस्लाम में बुराई नहीं है। इस्लाम एक सच्चाई का प्रतीक है। अगर सच्चाई पे चलेंगे तो उसको फॉलो करेंगे तो चल सकता है। झूठ नहीं बोल सकते, उसमें किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, उसको धोखा नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ गंदगी नहीं कर सकते, समझे नहीं? कोई गलत नहीं कर सकता उसके। ये आयतों से आप बताइए कि कहाँ गलत है। इन्होंने बोला सच्चाई का धर्म है। कुरान में तो साइंटिफिक एरर भी आते हैं, साइंस गलतियां, साइंटिफिक गलतियां भी हैं। विज्ञान के मुताबिक कुरान झूठा माना ये जाता है। पहले तो अपने जो है तुम्हारा धर्म गुरु है ना, जिसने तुम्हें इस लाइन पे चलाया है, उसको जाके अच्छी तरह पढ़ाओ और फिर आना। साहिल को मानते हैं धर्मगुरु। हाँ, जो भी है। मैं जिसने भी तुम्हें इस राग में लगाया है उसको पहले पढ़ाओ अच्छी तरह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, आप छोड़िए। अच्छा, क्या क्वेश्चन? आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खड़े होकर आ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। इसको रख दीजिए, माइक को रख दीजिए। वो खड़े होकर इधर आइए तो इस माइक पे बोलिए। क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी बहन है सोफिया कुरैशी बहन जी, तो वो जन्नत में जाएंगी इस्लाम की नज़र से या दोजख में? हाँ जन्नत ही काम कर रहे हैं तो उसमें। ये कुरान तो ये कह रही है कि और जो कोई मोमिन जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर मार डाले उसका ठिकाना जहन्नुम में, वो हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में भी मुसलमान, हिंदुस्तान में भी मुसलमान। गुड। आप आराम से सुनेंगे। सुनाइए। बड़े भाई ने अभी ये किया था, संविधान या कलाम पाक। हमारे लिए कलाम पाक भी और संविधान भी दोनों बराबर हैं। हम दोनों को सिर पे रखते हैं, समझे नहीं? वो हमारा है और अरे भाई पहले एक मिनट इतनी देर से यही जवाब नहीं दे रहे हो। एक मिनट चाचा, जुबान तो एक होती है। आर्मी वो कहता ना, शरीयत कहती दूसरे पहले जवाब कहता है चोरी करने वाले के हाथ काट दो। अरे जवाब पहले वो एक बात सुन। कौन सा माइक है? एक जबान रखिए। जब संविधान कहता है कि चोरी को उसको जेल डालो, शरीयत कहती है चोरी करने वाले के पैर हाथ काट दो। जवाब क्या बोलेंगे आप? जवाब उन्होंने पूछा सवाल। हाँ वही जवाब वही कि मोमिन को मारने वाला वो नहीं वो जन्नत। अरे पहले सुफिया वो एक आर्मी जवान है, समझे नहीं? है तो मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान संविधान में सब एक है। यहाँ हमारे देश में संविधान से सब एक है, कोई धर्म नहीं। कुरान की नजर में एक है क्या? अरे कुरान को तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें कुरान से तुम्हें क्या लेना उससे? ये क्या लेना उससे? तुम्हें क्या लेना उससे?
लेना ना, तुम्हें लेना क्या उससे? लेना है उससे जब तुमने धर्म छोड़ दिया क्या लेना तुम्हें? बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ो उसको, बिल्कुल छोड़ वहाँ दिया। से मर जाओ। तलाक हो गई लेकिन अरे इधर आओ, दहेज संविधान के पे आओ। पैसे मांग रही है, अब क्या करें? क्यों? पानी पीजिए। संविधान के हिसाब पानी पीजिए, से, पानी। संविधान के हिसाब से हमारी सूफिया जी ने अच्छा करा। क्यों? कि हमारी आर्मी नंबर 1 है और आर्मी संविधान चलती है और हमें गर्व है उस पर। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं था। जो मोमिन को मारने वाला जहन्नम में जाएगा, जानबूझकर जो मारेगा, वो सवाल पूछा था उन भाई ने, उसका जवाब सीधा दीजिए। देखिए आप। मेरी बात, मोमिन को मारने वाला मेरी बात सुनिए, जहन्नुम जाएगा या जन्नत जाएगा? अरे मेरी बात सुनिए, आपने ये कहा कि मैंने उसके भाई को उससे ही मरवा दिया। उनका भाई सूफिया की वो भाई थे, ठीक है। टेरिस्टो की एक बोला ना किसी ने, क्या कहती है? बोला है इस बात को कि उनके इसके भाई थे वो। यहाँ पॉलिटिक्स खेलने आए हैं, यहाँ हम पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए। ये क्या देश में के नेता क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए। अच्छा। उनका सीधा सवाल था, क्योंकि यहाँ डिबेट कुरान की है। हाँ। आयतों को लेकर यहाँ आए हैं। हाँ। आयत ये कह रही है कि मोमिनों को मारने वाला जहन्नुम में जाएगा, जानबूझ के मारने वाला। एक मोमिन दूसरे मोमिन को मारेगा ये तो वो जितनी जहन्नुम में भी जाएगा। ये लिए फिर रहे हैं ना, मैं इनसे फिर भी ये कह रहे हैं कि जो इनका धर्म गुरु है ना, उसको समझाओ और पढ़ाओ। इनसे हटाओ, अपनी बात कर लेते हैं हम। जब आप बहस करने आए तो आप समझा दीजिए। अच्छा हम अपनी बात कर लेते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि इनकी नज़र में रेप ज़्यादा बड़ा अपराध है या मूर्ति पूजा करना ज़्यादा बड़ा? मैं तो ये कहता हूँ कलाम पाक का कानून होना चाहिए इस देश में। लाओ ना, लाओ कानून, शरिया की मांग लाओ कानून, तुम्हारे अंदर है दम, लाओ उसको कानून को। ये बड़े मियां तकैया खेल रहे थे अब तक, इनकी असलियत सामने निकल कर आ चुकी है। इनको इग्नोर करिए। होना चाहिए। जितने लोग उतनी मैं बातें, गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं सब कि इल्जाम भी इनको लगाएंगे। कार्रवाई से लेकिन जैसे ये कार्रवाई शांति से बोल रहे हैं ना, शांति से तो नहीं कह सकते इनको। अगर आप शांति से जवाब देंगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इनका जवाब दीजिए कि मोमिन को जानबूझ के मारने वाला जन्नत का हकदार है या जहन्नुम का हकदार है? मोमिन मारता ही नहीं किसी को। अरे अभी सोफिया अंसारी ने तो मारा पाकिस्तान में। अरे वो एक ड्यूटी है और वो ये नहीं करेंगे। अगर गद्दारी करेंगे देश से तो गलत है, गद्दारी करना भी जुलूम है। सोफिया कुरैशी भारत माता की जय बोलती है। अच्छा, सोफिया कुरैशी भारत माता की जय बोलती हैं। हाँ हम भी बोलते हैं, बोलो। हाँ भारत माता की जय। ये कई लोग मुसलमान नहीं ये बोलते। देखिए कि अकेला अरे यार वो नहीं बोलते, झगड़ा चाहते हैं हमारे देश में। जो भी बात सुनो, आप हिंदू हो या हिंदू नो छोड़ो, मैं ये सब गलत जो मुसलमान है वो कुरान कौन सी पढ़ता है? मेरी बात सुनो, खेल रहे इस देश के अंदर जो है ना बहुत जाते हैं, वो बहुत धर्म है। हमें अच्छा, ये सारी बातें ना, बावजूद नहीं मान ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी। आलम जी, ये सारी बातें डिबेट को लंबी करेंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। इनको समझाना कैसे है वो रणनीति फॉलो कीजिए। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, वो उसको बताइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपको बहुत सारे लोग देर से मोमिन नहीं है वो। तो हमारा जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, वो मोमिन आप नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। वो मोमिन वो मोमिन वो मोमिन नहीं थे। देखिए वो टेररिस्ट थे। के खिलाफ टेररिस्ट है, ये आयत तो कह रही है, ये लिखी कुरान की आयत उनके लिए साफ तौर से कह रही है। बिल्कुल खुलेआम सूरह तौबा की 5वीं आयत कह रही है। गलत अफवाह है ना बोलो। अरे ये गलत अफवाह मत बोलो। नहीं है। मेरे पास आलिमों के नंबर है, अभी बुला लूँ मैं। मगर तुम कुछ नहीं जानते, अरे कुछ नहीं जानते तुम। आके यूं मत करो। नहीं आप नहीं जानते, कुछ नहीं जानते तुम। देखो एक चीज है कि छोटे बच्चे को स्टेप बाय स्टेप समझाना होता है। अब इन्होंने खुल के डिनाई कर दिया कि ये आयत है ही नहीं, ये आयत, ये कुरान की आयत ही नहीं है। ये चीज है कि कुरान की आयत नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारा जो वो था, हम अपने वो दे दें, सब लोग हैं यहाँ पर, एक प्रेस नोट में दे दें, इनसे बाद में बात हो जाएगी। फिर से मुसलमान बन जाएंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो बात ठीक आपका है, मिशन लेकिन क्या जैसे है? डिनाई कर देते हैं उसका जवाब क्या है कि ये वाकई कुरान की आयत है। आगे जाके वो कहेंगे हाँ सही है, इनके दिलों में पता सही है। यार एक एक करके बोल, प्लीज जरा शांति। अरे शांति, मैं कह रहा हूँ भाई साहब से बात हो गई। जो हमारा करने का मकसद था, अभी सारे के कैमरे, सारे माइक रखे हैं, हम अपना वो संदेश वो पहुंचा देते हैं। आज यहाँ पर बैठने का इनसे चाचा से बात हो गई है। नहीं, अगर आप एक को बताने में असफल रहते हैं तो सबको कैसे समझाएंगे? आप इन्हीं को समझा दीजिए पहले, या फिर डिबेट का बताने में सफल हुए ना। डिबेट का कहीं हो रहा है। अभी हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, जो अपनी बात बड़े मियां जो पर्दाफाश हुआ है, बड़े मियां कल तक भाई साहब अरे शांत हो जाएंगे प्लीज। आप पत्रकार की तरह तो सवाल कर ही नहीं रहे पहली बार।
वो बड़े मियाँ अभी और ये सब हमारा शब्द इस्तेमाल मत मकसद ये है कीजिए। वो उनकी personal राय आपके है। लफ्जों से जो है ना मुझे बदबू आ रही है, समझ आई? ये नजस है, नजस से बदबू आएगी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया था, मैं जब भी समझ गया था एक नजर में आपको देख लिया था मैंने। बदबू आती है, ये आपकी किताब का आदेश है। आलम जी, ये गलत है, पहले पढ़ो, अगर ये इस बात पे एग्री करें, पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, पहले पढ़िए। शांत शांत। जब ये बात कह चुके हैं कि अगर आप इनको गलत साबित कर देंगे तो जो आप बोलेंगे वो स्वीकार जब इन्होंने इनको लड़ने की